welcome to our YouTube channel, Online Educator Mathematics. So, it is lecture number 7 of class 12, inverse trigonometric function. We are discussing today example number 1. So, example number 1 is find the principal value of sin inverse 1 by root 2. क्वेश्चन था हमारे पास कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin inverse 1 by root 2. इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके पास होगा एग्जांपल में, टॉप बुक में देख सकते हैं उस क्वेश्चन को. एग्जांपल में ये दिया गया था तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट sin inverse 1 by root 2 इक्वल टू व्हाट. ऐसा हम लोग लेट कर लिए. जो भी था हम लोग देखे थे तो उसमें पहले क्या करते थे, हम लोग लेट करते थे, सपोज कर लेते थे. अब क्या होगा कि ये जो sin इनवर्स दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको y की तरफ लेकर के जाएंगे. तो जैसे ही हम y की तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√2 इज इक्वल टू sin y. ये हो गया. अब जहां तक हम लोग पढ़े हैं कि साइन का जो वैल्यू है वो रेंज कहां से कहां तक जाता है, तो उसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है. यही रेंज होता है π/2 से लेकर के π/2 तक, माइनस में π/2 से लेकर π/2 तक. यानी कि इसका जो वैल्यू है ये प्लस में है, ये तो माइनस में है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू हो. तो पहले क्वाड्रेंट में अगर इसका वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन कितना डिग्री के लिए होगा 1/√2, तो π/4 के लिए, साइन π/4 के लिए हो जाएगा. इसका कितना हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू sin y. अब हमें सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना था, कि इसलिए ना पता करना है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू वो कितना होगा. यानी कि y का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा साइन से, साइन क्या होगा, इक्वेट करने पे साइन कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से आएगा y इक्वल टू 4/π/4. कैंसिल नहीं होगा, सिंपली इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट जब करेंगे हम लोग दोनों तरफ, इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, sides. So therefore y equal to π/4. So here y is the answer. सिंपली ध्यान रखना है आपको, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इस रेंज में इसका रेंज, प्रिंसिपल साइन का जो रेंज है वो यही है, इसलिए हम लोग इसी के बीच में रखे हैं इसका वैल्यू. तो y का वैल्यू आ गया π/4. ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1. अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ. अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2. इसमें दिया गया cot इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने बुक में, ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि किसके इक्वल है, y इक्वल. यानी कि फिर से हम यहाँ पे लेट कर लिए कि ये y के इक्वल है. अगेन सेम स्टेप, cot को हम उस तरफ लेकर के जाएंगे y की तरफ, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू cot y. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/√3 और cot का फॉर्म है. तो cot का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा. तो cot के लिए जो रेंज है वो हमारे पास 0 से π तक है, प्रिंसिपल वैल्यू वेरी रेंज. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करना है हम लोगों को. तो फिर से ये हो जाएगा cot कितने डिग्री के लिए 1/√3 और प्लस में एक वैल्यू है, तो 0 से π मींस पहले क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा cot. ये तो 1/√3 यानी कि कितने का आ जाएगा, तो सिंपली √3 का जस्ट उल्टा है ये. तो √3 किसका होता है, tan 60 का √3, यानी कि cot 60 का √3 हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा. तो cot 60 मींस व्हाट, π/3. तो cot π/3 इज इक्वल टू cot 1. देख सकते हो 180/3 कितना हो जाएगा 60. तो cot 60 का वैल्यू हो गया 1/√3. अब यहां से होगा इक्वेटिंग करेंगे, फिर से इक्वेटिंग बोथ द साइड्स. और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास y का ही फाइंड करना था हम लोगों को, तो y इक्वल टू π/3. ये हो गया एग्जांपल नंबर, ये कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व हो गया और इसका जो वैल्यू है वो आज का है π/3. यानी कि एग्जांपल नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. अब हमारे पास होगा π/3. अगर इसमें माइनस होता, अगर सपोज इसमें माइनस होता और प्लस है तो इसलिए, लेकिन जो एग्जांपल है हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं यहाँ पे, ये गलत नहीं है लेकिन फिर भी ये सही है. अगर यहाँ पे माइनस होता तो एग्जांपल में हमारा माइनस है, हम लोग माइनस को छोड़े थे, लेकिन अगर मान लेते हैं एग्जांपल में 3 करते हैं इसको और माइनस कर लेते हैं इसमें, सपोज एक एग्जांपल है 3 नंबर और इसमें माइनस करते हैं, तो माइनस करने से क्या होगा, तो माइनस हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से -1/√3 इज इक्वल टू cot y. सही है. अब देख सकते हैं यहाँ से माइनस में आ रहा है ये फॉर्म, तो माइनस में अगर आता है तो कहाँ से रेंज रहता है, 0 से π के बीच में. यानी कि अब ये पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, अब ये किस में आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया. तो हम लोग उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर अपना दूसरा तरीका यूज करके हम लोग यहाँ सोल्व कर सकते हैं. तो cot इनवर्स -θ है, तो cot इनवर्स अगर -θ होता है तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, cot इनवर्स -θ के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास π माइनस cot इनवर्स 1/√3 इक्वल टू y हो जाएगा. यानी कि π माइनस cot इनवर्स 1/√3.
ऐसा हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, हम लोग को पता होगा फॉर्मूला पढ़े थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख लें तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो पाई माइनस अब कॉट इनवर्स 1/√3, तो अभी हम लोग निकाले 1/√3 का वैल्यू, ये कितना आया था y का वैल्यू पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3। सही है। अब यहाँ से इक्वल टू y, अब एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू y। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2 ही था ये, लेकिन हम एग्जांपल 2 कर लिए बिकॉज 3 कर लिए बिकॉज पहले वाला जो था उसमें प्लस था, तो ये हो गया डायरेक्ट हमारे पास 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.1। इसमें दिया गया पहला कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू फाइंड करना है, कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स -1/2 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। फॉर्मूला से आप लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा या फिर माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, x कितना है 1/2, माइनस बाहर आ गया, तो हो गया सिंपली माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 है, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली साइन का वो कौन सा एंगल होगा जहां पे वैल्यू साइन का 1/2 है, तो साइन का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मतलब क्या, पाई बाई व्हाट, पाई/6, यानी कि माइनस पाई/6 मींस हो गया 30 डिग्री। कैसे, 180/6, 3 टाइम में 18 कट जाएगा यानी कि 30, ये हो गया माइनस पाई/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें तो माइनस है नहीं लगा हुआ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ही होगा। तो cos का वो कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा एंगल होगा, इसके लिए √3/2 आएगा वैल्यू। तो फिर से इसके लिए क्या आता है, 30 डिग्री ही आता है, बिकॉज जो साइन 60 होता है वो cos 30 होता है, तो साइन 60 पे होता है √3/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा ये, तो 30 के लिए हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा पाई/6। तो ये भी आ गया वैल्यू आपका cos इनवर्स √3/2 के लिए पाई/6। तो इसमें माइनस नहीं रहेगा, इसमें प्लस रहेगा। ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा दूसरा। तो हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें है cos इनवर्स 2। तो फिर से क्या करना है, इसको फिर से हमें सपोज कर लेना है y, यानी कि ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल होगा, लेट कर लिया हमने ऐसे। अब फिर से अब यहाँ पे माइनस का तो टेंशन है नहीं, माइनस लगा हुआ नहीं, प्लस में ही, तो सिंपली ये वैल्यू हो जाएगा 2। तो 2 किसके लिए वैल्यू होता है, तो cos इनवर्स 2 कहा गया है, सॉरी cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स 2 कहा गया यानी कि साइन 30 का वैल्यू का उल्टा होगा यहाँ से, यानी कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है 1/2। तो साइन 30 का 1/2 आया, तो cosec 30 का कितना आ जाएगा, सिंपली 2, यानी कि 30 डिग्री पे कहा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये पाई/6, ये 30 के लिए डायरेक्ट आंसर पाई/6। फिर आते हैं इसमें, तो फिर से ये क्या रहेगा y इक्वल टू, नेगलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस का टेंशन आया, तो फिर क्या करेंगे, तो tan इनवर्स -x के लिए फिर से फॉर्मूला आप देख सकते हैं। फॉर्मूला में आपका था माइनस tan इनवर्स x, x √3 हो गया। अब ये माइनस और tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना, तो tan इनवर्स √3 यानी कि 60 डिग्री के लिए tan 60 के लिए √3 होता है, तो पाई/6। दूसरा खत्म। तीसरे पे आते हैं, यानी कि पांचवें पे आते हैं। इसमें फिर से ये y इक्वल टू जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो प्रॉब्लम है इसमें, तो cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, पाई माइनस, नहीं जिसका नाम सी से शुरू होता है उसमें पाई माइनस रहता है लगा हुआ, लेकिन साइन वाले के साथ साइन वाला जो अपोजिट है उसमें ऐसा नहीं था। अगर इसमें माइनस लगा तो इसमें ऐसा पाई माइनस से शुरू नहीं होगा, सिर्फ cos के लिए, cot के लिए और sec के लिए होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ये हुआ, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसके लिए होगा, पाई/6 के लिए, यानी कि पाई/6 डिग्री, पाई/6 डिग्री cos इनवर्स 1/2 ये पाई/6 के लिए। तो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू 5 पाई/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डायरेक्ट, ये नॉर्मली सॉल्व कर लिए। अब आते हैं tan इज इक्वल टू, यानी कि फिर से tan इज इक्वल टू 6 में था कि y इज इक्वल टू हम लोग सपोज करें tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 मतलब क्या, माइनस tan इनवर्स 1 फॉर्मूला होता है जो कि बताया गया था। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप सबको देख लीजिएगा और फिर उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तो tan इनवर्स -1 यानी कि माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू पाई/4,
ये हो गया आपका 6 तक। अब हम लोग के पास बता है 6, आज हम लोग 10 तक सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया सेक इनवर्स 2/√3। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक इनवर्स 2/√3 सेक के फॉर्म में प्लस में है, तो कोई हमें फॉर्मूला का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। तो 2/√3 किसका वैल्यू होगा, तो √3/2 किसके लिए होता है, 30 डिग्री के लिए। तो सेक है यानी कि 30 डिग्री, यानी कि π/6। बिकॉज cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, और सेक है तो इनवर्स हो जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा। तो 30 के लिए क्या आंसर होगा, π/6, यानी कि 180/6 30। खत्म हो गया ये। 7 नंबर 8 पे आते हैं। तो अगेन y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अब कॉट इनवर्स √3 है, तो √3 कॉट में प्लस में, तो हमें फर्स्ट पॉइंट में रहना है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा तो √3 यानी कि 30 डिग्री के लिए, यानी कि जो tan 30 होता है वो कितना था, 1/√3। तो यहाँ पे सिंपली रेसिप्रोकल हुआ, √3 ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री कहीं रहेगा tan। तो ये tan 30 यानी कि 30 डिग्री के लिए tan का 1/√3, तो कॉट का क्या हो जाएगा, सिंपली √3। तो ये हो गया 30 यानी कि π/6 30 डिग्री। ये हो गया 8 नंबर। 9 पे आते हैं। तो cos इनवर्स, यहाँ पे हमें साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस आ गया। तो माइनस आ गया तो क्या होगा, cos के लिए क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 ऐसा होता है। तो ये हो गया। अब हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 कितने का वैल्यू होता है, तो cos इनवर्स 1/√2 45 का वैल्यू होता है, यानी कि π/4। तो ये हो गया वैल्यू हमारा 4π माइनस 5, यानी कि जो वैल्यू है 4π माइनस 5 3π/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं 10 की तरफ। तो ये सिंपली फिर से हम y इक्वल टू कर लेंगे एज्यूम, फिर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो cosec में माइनस cosec इनवर्स सिंपली √2। अब √2 कितने का वैल्यू होगा, तो √2 को जो वैल्यू होता है sin का 1/√2, तो cos का सिंपली √2। तो sin का 1/√2 किसका वैल्यू होगा, तो sin का 1/√2 होगा 45, यानी कि फिर से π/4। ये हो गया हमारा आज क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व किए और उसके साथ साथ एग्जांपल को सॉल्व किए। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.1 का 10 क्वेश्चन और फिर 2 एग्जांपल। तो आज हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन इससे बचा हुआ है वो सॉल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग जो भी रिवाइज करना हो आप लोगों को, जो भी इससे प्रॉब्लम जो भी फॉर्मूला दिया गया हो सबको आप रिवाइज करके रखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और उसको आप पढ़िए और उसके साथ क्वेश्चन को बनाइए। 10 तक आप खुद से क्वेश्चन बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको हेल्प दिया गया, आपको नहीं आता है तो फिर आप इसको देखिए और फिर बनाइए। तो एक बार आप ऐसा करें, एक बार वीडियो को पूरा देख ले, उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन बनाने की तरफ से, तब आपसे इजीली क्वेश्चन बनेगा। तो तब तक के लिए आज इतना ही छोड़ देते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।